हेलो, प्रातः वंदन। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष आपको मंगलमय हो। आज एक बिल्कुल नई बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। बचपन में मुझे पढ़ाया गया था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलो, प्रिय बोलो, और यदि कोई सच अप्रिय है तो मत बोलो। और इस एक सेंटेंस ने हमारे पूरी जनरेशन को पिछले 100 सालों में डरपोक बना दिया कि हम सच बोलने में भी डरने लगे कि कहीं दूसरे को, सुनने वाले को वो अप्रिय न लगे, तो इसलिए मत बोलो। तो हम सच बोलने से भी डरने लगे। बात यदि सच बोलने की है तो सबसे पहले बचपन में मैंने पहली ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी मोहनदास करमचंद गांधी जी। और गांधी जी के बारे में दो बातें हैं। एक तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कुछ सालों के बाद इस दुनिया में लोग जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि अरे, इस पृथ्वी पर ऐसा भी एक इंसान पैदा हुआ था। और दूसरी बात यह कि गांधी जी ने एक बार कही है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये भी बड़ी अच्छी बात थी। और गांधी जी में मैं सोचता था कि ऐसा क्या था कि सारी उस समय की युवा पीढ़ी उनके साथ खड़ी हो गई थी। मैंने ये महसूस किया कि जनरली जो उपदेशक जो होते हैं वो सिर्फ उपदेश देते हैं और उस पर खुद फॉलो नहीं करते। लेकिन गांधी जी के कैरेक्टर मैंने ये बात देखी थी कि वो पहले खुद उन चीज़ों को करते थे और जब करके देख लेते थे तब उससे फिर उसका उपदेश देते थे। और इसीलिए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम ही रखा है सत्य की खोज। एक और बात, गांधी जी में हर चीज़ सीखने की क्यूरियासिटी थी, जिज्ञासा थी। मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा कि जब एक बार वो उनकी चप्पल टूट गई और वो चप्पल बनवाने गए तो मोची किस तरीके से हथौड़ी उठा करके कील ठोकता था, देखा उन्होंने, चुपचाप देखते रहे। अगली बार जब उनकी चप्पल टूटी तो फिर उन्होंने वैसे ही हथौड़ी लेकर के कील ठोकने की कोशिश की, उसमें उंगली पे चोट भी लगा दी। बाल कटवाने गए तो चुपचाप देखते रहे कि वो बाल काटने वाले किस तरीके से बाल काटता है। अगली बार जब बाल बढ़ गए तो एक शीशा सामने रखा, एक शीशा पीछे रखा और अपने हाथ से अपने बाल काटने की कोशिश करने लगे थे। और ये चीज़ ऐसी थी कि हमारे यूथ को सीखनी चाहिए। एक और बात, उनकी जिंदगी में दो बातें थी। और एक तो वो कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे बहुत जोर देती थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद हमारे हिंदुस्तान ने उसको फॉलो नहीं किया और वहीं कुछ सालों तक चीन ने इसको फॉलो करके अपनी तरक्की कर ली। अब अभी कुछ सालों से हिंदुस्तान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल विकास पर ध्यान देना शुरू किया है। बच्चों में क्रिएटिविटी वो सीखें, स्किल सीखें। और ये कहीं ओरिजिनल गांधी जी भी कहा करते थे, इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उतारा है। एक और दूसरी चीज थी उनके जीवन में, पता नहीं कब और क्यों वो ये सोचने लगे थे कि हम तुष्टीकरण कर देंगे तो समस्या सुलझ जाएगी। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को भी अपनी फिलॉसफी मान ली थी और उसमें कभी कभी वो मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाते थे। लेकिन फिर भी एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि उन्होंने ये कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमारे पिछली सरकार ने 70 साल तक हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी के इस सिद्धांत को फॉलो किया। अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपना लिया और सोचा कि इससे हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी।
महात्मा गांधी भी अपनी ज़िंदगी में इस फार्मूले से समस्याओं को सुलझा नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमने एज इट इज उसे लागू करके समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की और फिर उसे और अधिक कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, हम लोग असल में फैक्ट्स को सही और गलत के खांचे में ढाल देते हैं, सही और गलत के फ्रेमवर्क में डाल देते हैं। जैसे एक ये गिलास है, इसमें आधा गिलास पानी है। कुछ लोगों से हम पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये आधा खाली है, तो उनको इसका आधा का खालीपन दिखाई देता है, वो निराशावादी पेसिमिस्टिक लोग हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे देख करके कहते हैं कि ये आधा भरा हुआ है, ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, उन्हें इस गिलास का आधा हिस्सा भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये सच्चाई क्या है, ये गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, और यदि हम इसको भी भर दें तो ये पूरा भर जाएगा। सच्चाई ये है कि हमें ये बतानी है कि आधा गिलास खाली है, आधा भरा हुआ है, और यदि हम इसे आधा को भी भर देंगे तो वो फिल अप हो जाएगा। लेकिन इसे हम नहीं फॉलो करते। तो हमें एक सच्चाई को कहने में डरना छोड़ देना है। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा 2 लोग मुझे मिले जो कि सच्चाई कहने में डरते नहीं हैं। एक तो अभी मैंने देखा कि शायद आपको मालूम ना हो, एक हम ये कहने लगे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। एक तो इस स्टेटमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब सिख को हमने हिंदू से अलग कर दिया, ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड था। अरे भाई, सिख तो हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। और दूसरी एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, कढ़ी और खीर दोनों अपनी अपनी जगह डेलिकेसीज हैं, डिशेज हैं, और अलग अलग उन्हें खाया जाता है, टेस्टी होती हैं, लेकिन दोनों को मिला के नहीं खाया जाता। खीर और कढ़ी को आप एक साथ मिला नहीं सकते। ऐसे ही जो दूसरे रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, उनका एक अलग फिलॉसफी है और हिंदू धर्म की एक अलग फिलॉसफी है। आप ये कहें कि सभी धर्म एक समान है तो समान नहीं है, उनकी फिलॉसफी ही अलग है। अभी मैंने किताब पढ़ी, राजीव मल्होत्रा की किताब है विभिन्नता द डिफरेंस। और राजीव मल्होत्रा जी के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि ये 21वीं शताब्दी के स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने हिंदू रिलीजन की फिलॉसफी और वर्ल्ड रिलीजन की फिलॉसफी को बहुत डीपली स्टडी किया। इस पे वो लेक्चर्स भी देते रहते हैं, किताबें भी लिखते रहते हैं, और उन्होंने दोनों को जो डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। हमें समझना पड़ेगा इसे, और इसे वेस्टर्न फिलॉसफी के क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के को भी समझना पड़ेगा। हम नई जनरेशन्स को हम इंस्पिरेट करते हैं कि ज़रा वो बाइबल को भी पढ़ें, कुरान को भी पढ़ें, तो हिंदू माइथोलॉजी को भी पढ़ें, सोचें समझें, और उसकी बेसिक फिलॉसफी को समझने के बाद फिर उसे कोई स्टेटमेंट दें। एक और मजे की बात, एक तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की मैंने लेक्चर सुने, और उस आदमी मैंने एक चीज़ महसूस की कि वो सच्चाई को बोलने में डरते नहीं हैं, हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप सही बात को जानिए, समझिए और बोलिए। और दूसरी बात, अभी हमने विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ फिल्में बनाई। पहले कश्मीर फाइल बनाई थी, फिर ताशकंद फाइल बनाई थी, फिर केरल फाइल बनाई थी, और फिर अभी मैंने उनकी बंगाल फाइल देखी। मैं यूथ से कहूँगा, वैसे तो अधिकांश यूथ देख चुके हैं शायद,
लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं कहूँगी जरा आप देखें, सोचें और समझें। यदि आपको वास्तव में 1947 के विभाजन की बात कुछ अच्छी तरह से समझना है, मैंने ये किताब पढ़ी, अभी मुझे मिली, फ्रीडम एट मिडनाइट, आज़ादी आधी रात को। और ये किसी इंडियन की लिखी हुई नहीं, कि एक फ्रेंच और अमेरिकन की लिखी हुई है। और इन दोनों किताबों में मुझे झकझोर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्या इस तरीके की क्रूएलिटी भी इस पृथ्वी पर हो सकती है, एक ऐसा रिलीजन हो सकता है जो इस स्तर तक उतर सकता है। और हमें ये पढ़ाया ही नहीं गया, हमें और बहुत सारी चीजें सिखाई गई, ये नहीं सिखाया गया। एक चीनी कहावत है, जाने कितनी बार हम जन्मे, जाने कितनी बार हम मर गए, काम जो करना था नहीं किए और बहुत कुछ कर गए। तो मैं युद्ध से ये अपील करूंगा कि सच्चाई को पढ़ें, समझें, जानें और सच बात को बोलने से डरना छोड़ दें। किससे डरना है भाई? आप यदि गलत हैं तो फिर भगवान से डरिए, अपने सेल्फ कॉन्शियस से डरिए। यदि आप गलत नहीं है तो किससे डरना है भाई? कि अगला जो है नाराज हो जाएगा इसलिए हम ये नहीं कहेंगे। ये कौन सी कायरता है भाई? अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। हमारे यहाँ तो अहिंसा के नाम पे कायरता सिखाई गई है, तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं विश्वास करूंगा, आपसे अपील करूंगा कि इस 2026 में हमारे हिंदुस्तान का यूथ इन बातों को समझे। थैंक यू वेरी मच।